सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव कुमार सोनीपत पहुंचे, जहां नेहरू खेलकूद विद्यालय परिसर में राई विधानसभा के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लिया और उन्हें गुरु मंत्र देते हुए कहा कि सभी पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने पन्ने के आसपास के लोगों के सुख दुख में शामिल हों और उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें ताकि वो आपसे जुड़ सकें। वहीं उन्होंने बीरेंद्र सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हमारे सीनियर नेता हैं और उनके बेटे भाजपा से सांसद हैं। वो 2 अक्टूबर को जींद में एक रैली करने जा रहे हैं, जिसका निमंत्रण उन्होंने मुझे पहले से ही दिया हुआ है। वहीं विप्लव देव कुमार ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नियत है और ना ही नीति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के कारणों के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम पन्ना प्रमुखों को करना होगा कि 10 साल राज करने के बाद जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता क्यों दिखाया। उन्होंने कहा कि हम 2024 में विधानसभा और लोकसभा भारी बहुमत से जीतेंगे। देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना के चलने वाला पार्टी नहीं है। पहले दिन से इलेक्शन जिस दिन हो जाता है, नेक्स्ट डे से हम काम करना शुरू कर देते हैं। और रणनीति पहले दिन से तैयार नहीं किया जाता। रणनीति समय के हिसाब से रणनीति तैयार होती है। हमने 5 साल पहले ही तैयार कर दो, हरियाणा में विधानसभा कैसे लड़ूंगा, लोकसभा में क्या होगा, 5 साल पहले हम इसका दिशा तैयार कर सकते हैं, रणकौशल तैयार कर सकते हैं, किंतु वो कैसे होगा उसका प्रिंट नहीं निकाल सकता हो, क्योंकि राजनीति टाइमिंग के ऊपर होता है, टाइमिंग के ऊपर चेंज हो जाता है। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं मैंने 10 साल पहले सोच लिया ऐसा करना है, ऐसे चलोगे तो आप कभी भी जनता के हित में काम नहीं कर सकते हो, ना संगठन बढ़ा सकते हो, ना आपको कभी सत्ता में कोई बैठाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी समय अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखता है और कार्यकर्ता को साथ जोड़े रहता है और साथ ही साथ सब मिलके अपने संगठन को प्रयास करता है बढ़ाने की, और सरकार में सब मिलके काम करते हैं। और काम जब दिखता है धरातल में, आज जैसे मेरे साथ बैठे हैं आपके सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक जी, भाषण में मेरे सामने ही बोल रहा था, बोले 30,000 करोड़ की प्रोजेक्ट मोदी जी ने नहीं 30 का रेलवे एक प्रोजेक्ट है, 30,000 का एक प्रोजेक्ट है, 30,000 करोड़ का वंदे भारत का। हाँ 30,000 करोड़ की मैं 30,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया वंदे भारत का। वो वंदे भारत का ट्रेन हरियाणा में भी चलती है, मैं भी इस ट्रेन में चला हूँ। मुझे महसूस होता है जब वंदे भारत ट्रेन आई है तो अपोजिशन में क्या बोला, इसमें क्या है, एक डब्बा लगा दिया, सब तो पुराना है। तो मेरे भी क्यूरियोसिटी ऐसा है क्या। मैं एक दिन चंडीगढ़ से नहीं अम्बाला से जाते उसमें वंदे भारत ट्रेन में उठा और तब मैंने एहसास किया वाकई वो ट्रेन है, अलग कुछ है। तो आगे भी हम ट्रेन शताब्दी चलते थे, राजधानी चलते थे। अब मोदी जी आने के बाद वंदे भारत चलना शुरू हुआ, वो अलग है। तो मोदी अलग है, बीजेपी अलग से काम करता है, अलग तरीके से काम करता है। नेशनल हाईवे पहले भी होती थी, आज भी नेशनल हाईवे तैयार होती है। आज 152D जो चलने के बाद है 150,000 करोड़ के काम तो उसको जब चलते हैं, मैं उस दिन चला तो मुझे लगता है कि यूरोप में हूँ ना भारत में हूँ, कि ऐसा रूट में चलने के लिए पैसे हम लोगों को यूरोप जाना पड़ता था, आज हरियाणा में है वो रोड, आज मुंबई तक जाती है वो रोड। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम करने का इच्छा शक्ति प्रमाणित होती है। सर, चौधरी बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने आज एक नई पार्टी बनाने के संकेत है वो दे दिए कि 2 अक्टूबर को मैं जींद में एक महासम्मेलन है अपने कार्यकर्ताओं का करूंगा और वहां से कोई घोषणा है वो की जा सकती है। क्या बीरेंद्र सिंह के साथ देखिए आप लोग ऐसे कि बीरेंद्र सिंह जी बड़े झुने पॉलिटिशियन हैं। जब आपका जन्म नहीं हुआ तब वो कांग्रेस के बड़े लीडर बन चुका था, तो 75 से 77 से वो राजनीति करता है। मुझे ही उन्होंने बोला बस जींद में अक्टूबर में बड़ा 1 लाख का रैली करूंगा और आपको लेके जाऊंगा, विप्लव देव को लेके जाएगा, तो आप कैसे सोचते हैं वो दूसरा कुछ करने वाले हैं। तो मुझे खुद उन्होंने बोले 1 लाख का रैली मैं अक्टूबर में इस डेट में करूंगा और मुझे आपके साथ मिलके काम करना है, उसमें आपको रहना है। आप पुराना खबर नए तरीके से मुझे दे रहे हो। आज उन्होंने घोषणा है वो किया है कि कोई पार्टी ने आज तक सिर्फ किसान हित की बात की है। किसानों हितों में कोई पार्टी काम नहीं कर रही है। अगर किसान हित में पार्टी काम करती तो दिल्ली की सीमाओं पर बैठना नहीं पड़ता, उसके साथ साथ किसान धरने पे बैठते तो ही सरकार और पार्टी। किसने बोला? बीरेंद्र सिंह ने। उनको क्यों नहीं पूछते हो?
हमको पूछा था सर, उस पार्टी में तो क्यों नहीं किया? तो उनको ही पूछना चाहिए, मुझे पूछना नहीं चाहिए। ये भी मैं उनके जवाब देने के लिए बैठा नहीं हूँ। मुझे इतना है, वीरेंद्र सिंह जी हमारे पार्टी के नेता है और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के 2014 में आए हुए हैं और उनके जो बेटा है वो IAS ऑफिसर थे, अपना नौकरी छोड़ के राजनीति में आए हैं और हमारे जो हिसार से सांसद हैं। तो इतना मैं जानता हूँ, इन सभी लोग भाजपा में हैं और मोदी जी के साथ ही काम करते हैं और उस तरीके से काम करते हैं जहाँ को हरियाणा को बढ़ाना है उसी दिशा में काम करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा, मेरे भाषण में किसान के ऊपर हमने क्या किया, पिछले 10 साल में क्या किया मैंने बोला है। इसको कोई चैलेंज दे सकता है तो मुझे आए बताए कौन है इस हरियाणा में पैदा हो, कौन हुआ, कौन सी दल का है जो किसान के लिए सबसे ज़्यादा काम हमने किया, प्रमाणित है। हमने युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा रोजगार हमने दिया। पर कैपिटा इनकम 2,90,000 हमारे समय हुआ है। हरियाणा के गुड़गांव 8th इकोनॉमी है भारत की, ये हमारे समय में हुआ है। हमारे समय में ये फरीदाबाद में इंडस्ट्री है, हमारे समय में पानीपत तक इंडस्ट्री इस तरीके से पहुंचा है, गारमेंट्स फैक्ट्री, जो पानीपत को लोग सूरत के साथ तुलना करने लगे हैं, ये हमारे समय हुआ है। प्लास्टिक के बोतल वेस्टेज से मेरे पानीपत के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अर्चना जी, वो मुझे भेंट करता, मैं पहन के घूमता हूँ तो लोग पूछता है ये किस चीज़ का, हम बोले प्लास्टिक बोतल के वेस्टेज से बनाया हुआ वो कपड़ा है, फैब्रिक है, उससे मैं पहनता हूँ। तो ये वेस्टेज से बनाने से लेके, और हरियाणा में जो मोबाइल वेस्टेज है उसका भी प्लांट बैठा है, उससे भी मोबाइल वेस्टेज सब पुराने मोबाइल लाएगा, उसमें से सब निकालेगा, निकाल के इसको दोबारा अलग अलग करता है, करके दोबारा कंपनी को भेजना, वो भी काम हरियाणा में ही लगा हुआ है फैक्ट्री। तो इसलिए हरियाणा को छोटा करके नहीं देखना चाहिए। हरियाणा आयतन में छोटा हो सकता है किंतु काम में, शैली में भारत में सबसे आगे प्रदेश जाने वाले